छठ पूजा के पहले दिन यानी नहाय खाए के दिन शारदा सिन्हा का अध्याय पूरा हुआ और बिहार की धरती का एक अध्याय हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। अंततः लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। आप सबको मेरा प्रणाम। छठ का आज दूसरा दिन है और आप सबको खरना की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार छठ अधूरा सा है, यानी कि एक अध्याय ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। आप सब जानते हैं कि कल रात को स्वर्गीय पद्म श्री से सम्मानित, पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है। कई लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं जो बिहार से बाहर के हैं, उन्हें शारदा सिन्हा जी के बारे में नहीं पता है। शारदा सिन्हा हमारे लिए क्या मायने रखती हैं और पूरे बिहार से बाहर पूरे देश के लिए क्या मायने रखती हैं, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस वक्त मैं भी अपने गांव में हूँ, मैं बिहार आई हुई हूँ और छठ पूजा मनाने के लिए आई हूँ। लेकिन ऐसे में शारदा सिन्हा का जाना और लोगों का मेरे से ये सवाल पूछना कि शारदा सिन्हा कौन है, जो लोग बाहर से हैं उन्हें ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आज खरना है और खरना के दिन हर घर में व्यस्तता है और आज हमारे घर में भी व्यस्तता है, इसीलिए आज ऐसे अचानक शूट करके आपको मैं बता रही हूँ। क्योंकि शारदा सिन्हा का जाना हम सबको बहुत अंदर से खल रहा है और अधूरा सा लग रहा है छठ पूजा उनके बिना। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके गानों से हम हमेशा उनकी आवाज़ सुन के उन्हें महसूस करते रहेंगे, क्योंकि हमारे बिहार की सभ्यता, संस्कृति क्या होती है, कितनी सुंदर है, उन्होंने अपनी गाने से हमें बताया है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे और आगे न जाने कितने सालों तक उनके गाने हमारी संस्कृति को दर्शाते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि शारदा सिन्हा की जगह पर आज तक कोई आ पाया है और ना आगे आ भी पाएगा। लोग हमेशा शारदा सिन्हा की तारीफ लता मंगेशकर से करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। दोनों ही अपने अपने जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शारदा सिन्हा की स्थान और जगह अपनी जगह है, लता मंगेशकर की स्थान और जगह अपनी जगह है। शारदा सिन्हा को किसी पहचान की मोहताज नहीं है, किसी की तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। लता मंगेशकर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, वैसे ही शारदा सिन्हा की तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। हमने अपने बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा को हमेशा हमें आइए आपको मेरे साथ साथ मेरे परिवार में मेरे दोस्त, मेरे सगे संबंधी जो हैं, जिन्हें शारदा सिन्हा के जाने से बहुत बुरा लगा है, दुख पहुंचा है और वो छठ की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो दुख है वो अपनी इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि शारदा सिन्हा वास्तविक में हम सब के लिए क्या थी। और मेरी नानी, जिन्होंने छठ का व्रत रखा है और आज खरना है और आज उनका व्रत है, उन्होंने भी शारदा सिन्हा के लिए कुछ बातें कही हैं। आइए आपको उन सब की बातें इस वीडियो से सुनाते हैं। शारदा सिन्हा बहुत अच्छी आदमी थी, गायक थी, लेकिन चली गई। हम लोग के बहुत दुख है, हम लोग दुख बहुत की कि वैसा आदमी अब नहीं होगा, नहीं आएगी कोई। थी मैया के गीत गाना शारदा देवी सब दिन की बहुत अच्छी थी, उनकी गीत बहुत अच्छी थी। कि छठी माई शारदा सिन्हा के अपने दिन पर बुलाई। बहुत दुख की बात है कि अपने दिन पर उसको ले गए, नहीं ले जाना चाहिए। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार में प्रत्येक घर में बहुत हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व मनाया जाता है। एक घर से सब व्यक्ति छठ मनाते हैं। 1 महीना 2 महीना पहले से हम लोग छठ में लगे रहते हैं और उनकी गाना, शारदा सिन्हा की गाना भी दशहरा के बाद से बजने लगता है और बहुत आनंद आता है सुनने में। मैं भी छठ करती हूँ, मेरे परिवार में सभी लोग व्यस्त छठ के लिए काम करते रहते हैं और गाना भी सुनते रहते। तो आज है नहीं, लेकिन उनकी गाना हम लोग को भाव विभोर कर देती है। हम गाना सुनते रहेंगे और उनको भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी अंतरात्मा भगवान अपने चरणों में रखे और फिर कभी आए इधर धरती पर तो हम लोग को गाना सुनाते रहे।
उनके नहीं रहने से तो हम लोग छठ व्रत में बहुत अधूरा अधूरा महसूस कर रहे हैं और करते रहेंगे। फिर भी उनके रिकॉर्डिंग जो है गाना किया हुआ उसको सुन के हम लोग ये ऐसा विश्वास करेंगे कि उनका गाया हुआ गीत चल रहा है अभी हम लोग के सामने। ऐसा लगता है कि जब गाना सुनते हैं तो लगता है कि हम लोग के सामने ही है, सामने ही से गा रहे हैं। इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि अपना गाना तो अब चल ही गई, लेकिन उनका रिकॉर्डिंग जो है वो हमेशा हम लोग चलाते रहेंगे। हमेशा जब तक छठ व्रत होता रहेगा, बिहार में तो होता ही रहता है अनिवार्य रूप से। इसलिए छठ में उनका गाना बजेगा ताकि अधूरापन महसूस न हो। बिहार की कोकिला, बिहार की लता मंगेशकर, जो बिहार के महापर्व छठ पूजा की इतने सारे गीत प्रदान किए हैं, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी गीत हम सबके दिलों को इतनी छू जाती थी कि लोग उसे हमेशा सुना करते थे। छठ पूजा हो ना हो फिर भी सुना करते थे, पहले भी सुना करते थे, आगे चल के भी ये गीत कभी बंद नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। और उनके गीत पूरे विश्व भर में बिहार को प्रचलित करती थी। और एक तरीके से संदेश है कि वो छठी मैया की बेटे थे, कि जब छठ पूजा का समय आया उसी समय वो उन्हें अपने पास बुला ली। हमारे जनरेशन के लोग जो अक्सर रैप सुनना पसंद करते हैं, जैसे मैं भी सुनना पसंद करता हूँ, फिर भी मुझे शारदा सिन्हा की गीत सुनना हमेशा पसंद रहेगी और वह सुनता रहूँगा। उनके जाने से हमारा छठ अधूरा रह गया। छठ हमारा इमोशन है, हमें गर्व है हमारे कल्चर पे, हमारे परंपराओं पे, और ये उनके गीतों से संभव है कि उन्होंने इन सारे रिचुअल्स को, सारे परंपराओं को जोड़ के रखा है। और ये आज की भी जनरेशन के लोग इमोशंस को कनेक्ट कर पाते हैं खुद से। और हम जानते हैं कि छठ हमारे लिए क्या मायने रखता है। हम अगर बाहर रहते हैं तो उनके गानों की ये जादू ही है जो हमें हमारे बिहार की तरफ खींचती है, हमारे बिहार की परंपराओं को इतना आगे बढ़ाया, इस लेवल पे लेके आई कि हमें खुद पे गर्व होता है, हमें बिहारी होने पे गर्व होता है। और ये सिर्फ उनकी वजह से ही संभव है।